SEBI grade is one such exam which has not been consistent with the notifications in the recent past, which actually leads to a lot of confusion among the aspirants. क्योंकि notification जब certain नहीं होती है, aspirants become confused whether I should start now or whether I should wait. अगर notification next year आएगा तो मे बी अभी कुछ और कर लेते हैं, सेबी की तैयारी बाद में कर लेंगे. So it is always about when to start, when the notification will come. तो अगर आप इसी पेन से गुजर रहे हैं, this video is for you. I'll not be telling you the exact dates, मुझे खुद को नहीं पता है, but I'll tell you something which can help you sail through this time. And before I pick up these points, I also want to tell you that for every SEBI assistant manager aspirant, this is a guidebook which is given in the link of this video. आप इसको free download कर सकते हैं. It will give you all the information about SEBI, departments, promotions, hierarchy, salary and all. It will give you previous year papers of SEBI which are very important for you to understand paper कैसा आता है, किस तरह के question आते हैं. It will give you detailed book list if you want to do self prepare. It will also give you detailed syllabus, decoded syllabus which is not even mentioned in the notification. So download it today. It would be a great source of motivation. अब सेबी की नोटिफिकेशन कब आएगा ये तो पता नहीं, और आप पहले भी देख लीजिए 2018 में आया था, 20 में आया था, 22 में, 24 में. सो इट हैज नॉट बीन रेगुलर. नाउ दिस पैटर्न शोज दैट इट माइट कम एवरी ऑल्टरनेट ईयर, बट देयर इज नो इंटरनल पॉलिसी. इट इज हैपनिंग कंसिस्टेंटली, सो वी काइंड ऑफ फील के यार अभी हर ऑल्टरनेट ईयर आएगा. 2025 में अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा. इवन इफ इट कम्स, आई थिंक इट विल कम लेट इन द ईयर, और मे बी इट विल कम इन 2026 और मे बी नॉट इवन इन 2026. नोबडी नोज. लेकिन 25 में कम चांसेस लग रहे हैं. इन सच अ सिनेरियो ऑब्वियसली द प्रॉब्लम कम्स इज कि यार अब मैं क्या करूं, है ना. हाउ डू यू डिसाइड कि यार मुझे कब तैयारी शुरू करनी चाहिए. देखिए सबसे पहले तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं. इफ यू आर अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, if you are from commerce background student, I would say since the notification is not expected this year या फिर later this year or next year it is expected, I think as a commerce aspirant you should right now focus on QRE because this is the main pain point among the commerce aspirants. और काफी लोग पेपर 1 में लो फील करते हैं, रह जाते हैं. So आप इसको strong कर लो meanwhile, and this is not only for SEBI, it will help you in many other exams also. अगर आप commerce aspirant नहीं हैं, then if you have certain alternatives, ठीक है जी, आपके दिमाग में आरबीआई चल रहा है, आपके दिमाग में नाबार्ड चल रहा है, then I would say just focus on these exams because even if you prepare for these exams, it will help you prepare at least 50 to 60% of your syllabus for SEBI also. So don't try to push through so many exams कि ये भी करना है वो भी करना है. एटलीस्ट इन पे फोकस कर लो, इनको अच्छे से दे लो. सेबी का जब आएगा देख लेंगे, क्योंकि while you prepare for RBI NABARD you are also preparing for SEBI to some extent. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कॉमन है, RBI के साथ FM कॉमन है, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश RBI NABARD के साथ कॉमन है. ठीक है. एंड इफ यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव कि मुझे आरबीआई नाबार्ड नहीं देना है, कोई और एग्जाम भी नहीं देना है, मे बी आई एम ऑलरेडी वर्किंग एंड सेबी इज द ओनली ऑप्शन आई सॉ, और मे बी सेबी इज द ओनली एग्जाम आई एम एलिजिबल फॉर, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, देन आई वुड से फर्स्ट एज एन एस्पिरेंट आई वुड सजेस्ट यू टू हैव एन ऑल्टरनेटिव ऑल्सो. क्योंकि सिर्फ सेबी पे निर्भर रहना जॉब के लिए अच्छी बात नहीं है. वो कब आएगा और फिर आपका सिलेक्शन भी होगा नहीं, इट्स नॉट गारंटेड. सो इन एन आइडियल सिचुएशन आई वांट यू टू हैव एन ऑल्टरनेटिव, मे बी आरबीआई नाबार्ड और एनी बैंकिंग एग्जाम. ठीक है. बट ठीक है, अगर आप ऑल्टरनेटिव नहीं बनाना चाहते हैं फॉर सम रीजन, ये है नहीं, देन यू वांट टू गो फॉर सेबी. उसके लिए आई वुड से, ठीक है, अगर आप वर्किंग है, आराम आराम से तैयारी करना चाहते हैं, इट माइट टेक यू 8 to 9 months फॉर अ डिटेल्ड प्रिपरेशन. क्योंकि सेबी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. देयर आर 6 सब्जेक्ट्स इन फेज 2 विच are very important: costing, accounts, company law, economics, finance, management. And I feel minimum 30 days तो आपको इन subjects के लिए चाहिए ही चाहिए for each subject, which means you need 180 days, which means you need 6 months. ठीक है. अगर आप 6 महीने डेली 4-4 घंटे पढ़ेंगे while working, then you will be able to complete this. Complete करने को you can also complete this within 3 months with a very hectic schedule and a fast-paced approach, but it might not lead to that kind of concept clarity. तो आप ये अच्छे से करना चाहते हैं तो 6 महीने आपको लगेंगे. क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश, आई डोंट थिंक इट विल टेक यू मोर देन 1 month if you have a decent aptitude. Moreover, it is qualifying in SEBI. So I think 7 months of preparation can be fine. ठीक है. So if we are expecting notification next year, maybe you can start somewhere around June or July.
क्योंकि अगर सेबी का नोटिफिकेशन आता है जनरली इट कम्स इन द फर्स्ट क्वार्टर, दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर पैटर्न. तो यू कैन स्टार्ट इन जून और जुलाई, बट अगेन आई वुड सजेस्ट यू आइदर हैव एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है, और आई अज्यूम दैट यू आर ऑलरेडी इनटू सम जॉब वेल सेटल्ड एंड सेबी इज आवर ओनली डेस्टिनेशन. नहीं तो ऑल्टरनेटिव लेके चलना, सिर्फ सेबी पे निर्भर मत रहना. और अगर सेबी के ऑल्टरनेटिव्स हैं तो ज्यादा टाइम उस पे लगाओ, सेबी में पूरी जान अभी मत झोंको. और जून जुलाई में भी व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, इट्स नॉट अबाउट दैट यू शुड buy a course only and then start your preparation. You can also do self preparation. ये फेज 1 की किताबें हैं यार, क्वांट की अरुण शर्मा, नहीं तो एक आर.एस. अग्रवाल आती है, आसान है इससे, बिकॉज सेबी में जो आपका फेज 1 आता है वो थोड़ा आसान आता है. रीजनिंग की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग किताब है. इंग्लिश आई थिंक यू कैन जस्ट डू बाय रिवर्स इंजीनियरिंग. फॉर फेज 2 मैनेजमेंट की एल.एम. प्रसाद है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट. Costing की this M.N. Arora book is good. Finance की there is no book in the market which can give you syllabus wise chapters, but I think principles and practices of banking can give you some chapters, and this can also be read very selectively for some basic understanding of finance. Company law I think is best read through the Company Law Bayer Act, which is given on the MCA website. तो उसमें सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं. You can read whatever chapters are given in your syllabus. कॉमर्स के लिए आई वुड रिकमेंड यू एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम देन टीएस गरेवल एंड डीके गोयल ऑल्सो हैव बुक्स ऑन क्लास 11 and 12. अगेन you can read them selectively but focus on NCERT books. Certain chapters are not given in NCERT books like preparation of financial statements and bonus rights, ESOPs and buyback. This you can read from the ICAI modules. ठीक है. Institute of Chartered Accountants of India, on the ICAI website they have given foundation course, intermediate course and final course material. In this material itself you would have to select the chapters which help you prepare for financial statements, bonus shares, right shares, ESOPs and buyback. बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए आई वुड रिकमेंड DS रावत की किताब. ठीक है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आप ICAI के मटेरियल से करेंगे इट वुड बी वेरी हेक्टिक. इकोनॉमिक्स के लिए इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ये पुराना एडिशन है, नया एडिशन लीजिएगा फॉर सम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो रीड दिस HL Ahuja प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो ये किताबें हैं. एंड अबाउट अ कोर्सेज वी हैव 2 कोर्सेज फॉर सेबी. ठीक है. सिल्वर कोर्स एंड गोल्ड कोर्स. गोल्ड कोर्स इज बेसिकली फॉर फेज 1 + 2 + इंटरव्यू. तो इसमें आपको फेज 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी मिलेगा और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं आपके कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंपनी लॉ वो भी मिलेंगे. सिल्वर इज मेनली फॉर फेज 2 + इंटरव्यू. बट फेज 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं जो फेज 1 पेपर 2 में आते हैं वो आपको मिल जाएंगे बिकॉज दे आर कॉमन इन फेज 2 एंड फेज 1. ठीक है. सिल्वर में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, करंट अफेयर्स. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी नहीं मिलेंगे फेज 1 के सिल्वर में. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सिमिलर इन सिल्वर एंड गोल्ड कोर्सेज. द लिंक टू सब्सक्राइब टू दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.